हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडिंग अबाउट some of the chemical properties of carbon compounds, since most of the fuels we use are either carbon or its compounds. We shall first study combustion. जितने भी फ्यूल्स हैं मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो या तो कार्बन ही है या तो कार्बन के कंपाउंड्स के फॉर्म में। जैसे हम कार्बन बैटरीज़ का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी है या तो है कार्बन या तो कार्बन के कंपाउंड्स। तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे कंबशन। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reactions that you learnt about in the first chapter. जो फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा था, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन तो है ही कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो आप उस रिएक्शन को बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये एक सिंपल कार्बन एटम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कंबशन कर रहे हैं, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो सेकेंड इक्वेशन, CH4 मतलब मीथेन प्लस ऑक्सीजन कंबशन होके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और हीट एंड लाइट आपको रिलीज होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग आपको पता है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। जो हम चैप्टर 1 में जैसे बैलेंसिंग सीखे थे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के लिए एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। बस उसी मेथड से आप ये सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस कर देना। CH3CH2OH, देखो यहाँ पे OH लगा मतलब अल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पे 2 कार्बन है मतलब इथेन, इथेनॉल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। चलो, ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, बैलेंस द लेटर टू रिएक्शंस लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। ओके, 2 एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 4.3 एंड 4.4। छोटी सी एक्टिविटी है, अच्छे से ध्यान दे दो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। टेक सम कार्बन कंपाउंड, जैसे कि नेप्थेलिन है, चैम्फोर है, अल्कोहल है, 1 by 1 ऑन अ स्पैटुला एंड बर्न देम। एक एक को लेके बर्न करना है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड नॉट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। ओके, प्लेस अ मेटल प्लेट अबोव द फ्लेम। फ्लेम के ऊपर, जस्ट ऊपर क्या रखना है आपको, मेटल प्लेट। इज देयर a deposition on the plate in case of any of the compound, ठीक है। एक इनमें से कोई एक कंपाउंड के केस में जो फ्लेम है उसके ऊपर मेटल रखने से कुछ मेटल की सरफेस के ऊपर डिपोज होता हुआ नज़र आया कि नहीं, वो चेक करना है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी याद रखना। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी भी साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। Light a Bunsen burner and adjust the air hole at the base to get different type of flames or presence of smoke. When do you get a yellow sooty flame?
व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम, कब आपको ब्लू फ्लेम मिलती है, कब आपको येलो सूटी फ्लेम मिलती है, वो सब आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपने लिया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compound will give a yellow flame with lots of black smoke। सैचुरेटेड हाइड्रोकम्पाउंड किसको बोलते हैं? तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर उसको बोलोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो आपको एक क्लीन फ्लेम मिलेगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि देखो ये नेप्थेलिन है, पीछे क्या लगा, ENE, ठीक है ना, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपको येलो फ्लेम मिलेगी और ब्लैक स्मोक मिलेगा। दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो 4.3 में आपको मेटल प्लेट के ऊपर आपको सिर्फ सूटी डिपॉजिट मिलेगा। हाउएवर limiting the supply of air result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame। जैसे कि ये एक्टिविटी 4.4 है, जिसमें आपको आपने एयर हॉल जो है उसको ऐसे एडजस्ट कर दिया कि आप लिमिटेड एयर उसको प्रोवाइड करो, तो कंबशन जो है वो कंप्लीट होगा नहीं। द गैस और केरोसिन स्टव यूज्ड एट होम has inlets for air so that a sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame। If you observe the bottom of the cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted। फ्यूल जब भी वेस्ट होगा तभी आपको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी और जो रेसिड्यू पार्ट है वो आपको सरफेस के ऊपर मिलेगा। Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them। कैसे फ्यूल्स, कोल या तो पेट्रोलियम, उसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या होता है, नाइट्रोजन या तो सल्फर। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन या तो सल्फर के आपको ऑक्साइड्स मिलेंगे जो मेजर पॉल्यूटेंट्स है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, चलो ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो अभी ऑक्सीडेशन देखते हैं। यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। कंबशन करने से कार्बन कंपाउंड्स जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दी हुई है CH3CH2OH। कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये हो गया CH3CH2OH। फिर हमने यहाँ पे लगाया अल्कलाइन KMnO4 प्लस हमने हीट दी हुई है। या तो फिर ये नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो और प्लस हीट दे दो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कोई ना कोई चाहिए होगा। ठीक है, और प्लस हीट। अब इससे क्या होगा, तो CH3 एज इट इज़, एक कार्बन भी एज इट इज़। फ़र्क क्या पड़ेगा, एक हाइड्रोजन दूर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बोल सकते हो आप दूर हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने अपनी जगह बना ली। ऐसा समझ लो कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ 2 हाइड्रोजन की जगह पे, CH3COOH। तो ये जो था वो अल्कोहल ग्रुप था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप था। यहाँ पे था इथेनॉल, यहाँ पे बना इथेनोइक एसिड। ठीक है,
मतलब यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.5। क्या है? टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन वाटर बाथ। add a 5% solution of alkaline potassium permanganate मतलब KMnO4 drop by drop to this solution. Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? ज़्यादा आप ऐड करो उसके बाद क्यों कलर चेंज नहीं होगा? क्योंकि जो रिएक्शन है उसमें सेचुरेशन आ जाएगा। We see that some substances are capable of adding oxygen to other. These substances are known as oxidizing agents. Alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. Acidified potassium dichromate मतलब K2Cr2O7 are oxidizing alcohols to acids. That is adding oxygen to the starting material. Okay. Hence दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए कैपेबल हो। ओके, एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दो दिए हुए, एक तो है KMnO4, एक है K2Cr2O7। चलो ये सब समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एडिशन रिएक्शन का मतलब समझो। यहाँ पे हम जो ये कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हम दो हाइड्रोजन दो जगह पे ऐड कर रहे हैं ताकि जो ये डबल बॉन्ड है उसकी ज़रूरत ना पड़े और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमें मिल सके। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। जो रिएक्शन है वो अफेक्ट नहीं होगी। जैसे कि हाँ, यहाँ पे हमने निकल कैटलिस्ट यूज़ किया है तो निकल रिएक्शन में अपना हिस्सा नहीं लेगा, बट उसकी हेल्प से रिएक्शन हो पाएगी, या तो अगर ऑलरेडी हो रही है तो उसकी जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीज़ होगा रेट। This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के लिए ये यूज़ होता है। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स while एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन को लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन को लॉन्ग सैचुरेटेड कार्बन चेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो निकल कैटलिस्ट, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह पे देखो ये जो आर 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 थे वो तो एज इट इज़ हैं, मतलब कार्बन कार्बन के साथ कोई भी अल्केन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी थी। यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमने लगा दिए तो दोनों हाइड्रोजन ने एक एक सिंगल बॉन्ड बना के कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड को रिमूव कर दिया। तो ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. Oils containing unsaturated fatty acids, okay? उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट में शायद नहीं आया है तो चलो उतना आप पढ़ लेना, ठीक है, एडिशन रिएक्शन के लिए। ओके, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर inert in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in very fast reaction. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम करने वाले, सपोज यहाँ पे मीथेन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये मीथेन है वो जनरली क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे रिएक्शन होगी और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। देखो कैसे ये होगा, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम थे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये बना क्या, मीथेन। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, तो ये वाला हाइड्रोजन ये क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा और ये वाला क्लोरीन ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो देखो यहाँ पे जो बन जाएगा वो CH3 और उसके साथ ये Cl, तो CH3Cl बना, और जो दूसरी जगह पे बन रहा है वो ये H और ये Cl, मतलब ये HCl बना। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1. It is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atom take the place of another. एक की जगह पे दूसरा सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसलिए नाम दिया सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। A number of products are usually formed with the higher homologous of alkanes. यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन की जगह पे सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसलिए नाम दिया गया है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सेम वैसे ही कोई भी एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम्स किसी अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्सटीट्यूट करता है, मतलब उसकी पोजीशन ले लेता है, तो जो रिएक्शन होगी उसको हम नाम देंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें यहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।